धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अजमेर शरीफ, जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है, जहां दुनिया भर से हर धर्म के लोग खींचे चले आते हैं और जहां दुआएं मांगी जाती हैं, जहां हर मजहब का इंसान अपना सिर झुकाता है, जहां आम से खास हर कोई चादर चढ़ाता है और जहां सूफी गायक अल्लाह की महिमा का बखान करते हुए कवालियाँ गाते हैं और जहां से पूरी दुनिया को अमन और चैन का पैगाम दिया जाता है, आज वहीं से हिंदुस्तान को हिला देने की बातें कही जा रही हैं और आज वहीं से नफरत भरे भाषण पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। हाल ही में अजमेर शरीफ की एक खादिम सलमान चिश्ती एक भड़काऊ वीडियो उनका काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इस वीडियो में नुपुर शर्मा को लेकर न सिर्फ आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे बल्कि लोगों को भड़काने की भी कोशिश की गई थी। वीडियो के वायरल होते ही एक्टिव मोड में आई पुलिस जैसी देखे दरगाह पहुंची, खादिम सलमान चिश्ती फरार हो गए। बाद में इस पूरे मामले में दरगाह कमेटी अपना पल्ला झाड़ते हुए भी दिखी, लेकिन इस बार दरगाह से जो वीडियो सामने आया है उसे देख तकलीफ होना लाजमी है। उन तस्वीरों को देखकर भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जहां दुआएं मांगी जाती हैं, आज वहीं से भारत को हिला देने का ऐलान किया जा रहा है और इस तरह का ऐलान करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती हैं। जी हाँ, ये वही सरवर चिश्ती हैं जो एक विशेष धर्म के लोगों के लिए कई बार जहर उगल चुके हैं। खबरों की माने तो 26 जून को हिंदू समाज द्वारा निकाले गए जुलूस के बाद सरवर चिश्ती का एक विवादास्पद वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में सरवर चिश्ती ने दरगाह की सीढ़ियों पर खड़े होकर हिंदू समाज की आलोचना करते हुए उन हिंदू दुकानदारों को निशाना बनाया था जिनकी दुकानें दरगाह के आसपास के इलाकों में हैं और उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि ये सभी दुकानदार जायरीन से कमाते हैं और अब इनके विषय में जायरीन को ही निर्णय करना होगा। सीधे तौर पर इस तकरीर में सरवर चिश्ती ने हिंदू समाज की आलोचना करते हुए हिंदू समाज के दुकानदारों के आर्थिक बहिष्कार की साफ साफ बात कही थी और इस बार इन्होंने बेअदबी के बदले में हिंदुस्तान हिलाने वाला ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि जब सरवर चिश्ती अंजुमन कमेटी के सचिव चुने गए उसके बाद इन्होंने अपनी कौम को बाकायदा संबोधित करते हुए पैगंबर मोहम्मद और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के खिलाफ लगातार हो रही बेअदबी का हवाला देते हुए ये ऐलान किया कि अब ऐसा आंदोलन किया जाएगा जिससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से अजमेर शरीफ की धरती से देश को तोड़ने, देश को बर्बाद करने की घोषणाएं हो रही हैं और देश के खिलाफ की गई घोषणाएं उतनी तकलीफ नहीं देती हैं जितनी तकलीफ दरगाह कमेटी की चुप्पी दे रही है। जी हाँ, इस वक्त दरगाह कमेटी सवालों के घेरे में है। दरगाह एक्ट के अधीन बनी ये कमेटी इस वक्त केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। वर्ष 2020 में दरगाह कमेटी ने बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित किया था और उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का इस्तेमाल केवल मजहबी मामलों के लिए ही किया जाएगा। दरगाह का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में देश की सरकार और देश विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बीते कई दिनों से अजमेर शरीफ दरगाह के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, दरगाह का इस्तेमाल कर समाज में धार्मिक उत्पाद फैलाया जा रहा है, उस पर अभी तक दरगाह कमेटी की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी है। बहरहाल दुनिया भर में फैली अजमेर शरीफ दरगाह की ख्याति के पीछे क्या कारण है, चलिए ये आपको बताते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह में आने वाला पहला व्यक्ति था जिसने 1332 में यहाँ की यात्रा की थी। जहालरा ये दरगाह के अंदर एक स्मारक है जो कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के समय यहाँ पानी का मुख्य स्रोत था और आज भी जहालरा का पानी दरगाह के पवित्र कामों में लिया जाता है। रोजाना नमाज के बाद सूफी गायकों और भक्तों के द्वारा अजमेर शरीफ के हाल महफिल समा में अल्लाह की महिमा का बखान करते हुए कवालियाँ गाई जाती हैं। निजाम सिक्का नामक एक साधारण पानी भरने वाले ने एक बार यहाँ मुगल बादशाह हुमायूं को बचाया था। इनाम के तौर पर उसे यहाँ एक दिन का नवाब बनाया गया। निजाम सिक्का का मकबरा भी दरगाह के अंदर स्थित है। दरगाह के अंदर दो बड़े बड़े कढ़ाई हैं जिनमें नियाज यानी कि चावल, केसर, बादाम, घी, चीनी, मेवे को मिलाकर बनाया गया एक खाद्य पदार्थ पकाया जाता है। ये खाना रात में बनाया जाता है और सुबह प्रसाद के रूप में जनता में वितरित किया जाता है। शाही जहानी मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ अल्लाह के 99 पवित्र नामों के 33 खूबसूरत छंद लिखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ख्वाजा साहब 114 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने आप को 6 दिन तक कमरे में रखकर अल्लाह की प्रार्थना की।
आश्चर्य की बात ये कि इस समय अल्लाह के मुरीदों के द्वारा एकदम गर्म जलते हुए कढ़ाई के अंदर खड़े होकर ये खाना वितरित किया जाता है। इसके पश्चिम में चांदी चढ़ाया हुआ एक खूबसूरत दरवाजा है जिसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है। ये दरवाजा वर्ष में 4 बार ही खुलता है, वार्षिक उर्स के समय, 2 बार ईद पर और ख्वाजा शवाब की पीर के उर्स पर। ऐसा करना खाता था वीडियो बनाते नहीं ये ऐसा नहीं करता था। ये नशे में था ताकि बदलाव हो। पीछे वो लग रही है बस मेरे से आगे बता कौन सा नशा करना खाता था वीडियो बनाते नहीं ये ऐसा नहीं करता था। ये नशे में था ताकि बदलाव हो। पीछे वो लग रही है बस मेरे से आगे बता नशा करना खाता था वीडियो बनाते नहीं ये ऐसा नहीं करता था। ये नशे में था ताकि बदलाव हो। पीछे वो लग रही है बस मेरे से आगे बता कौन सा नशा करना खाता था वीडियो बनाते नहीं ये ऐसा नहीं करता था। ये नशे में था ताकि बदलाव हो। पीछे वो लग रही है बस मेरे से आगे बता नशा करना खाता था वीडियो बनाते नहीं ये ऐसा नहीं करता था। ये नशे में था ताकि बदलाव हो। पीछे वो लग रही है बस मेरे से आगे बता कौन सा नशा करना खाता था वीडियो बनाते नहीं ये ऐसा नहीं करता था। ये नशे में था ताकि बदलाव हो। पीछे वो लग रही है बस मेरे से आगे बता